खुदाम यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब अगर तो आप इस चैनल को बाकायदगी से देख रहे हैं और यीशु मसीह के मौजज़ात पर जो बात हो रही है वो वीडियोस आपने देखी हैं, तो अब तक आपने इस बात को समझ लिया होगा कि किसी भी मौजज़े को समझने के लिए, उसके ठीक मानी समझने के लिए उसका सियाको सबाक ज़रूरी है, यानी कि जहाँ पर यह मौजज़ा उसके आगे पीछे क्या लिखा है और साथ में जिस इंजीली बयान में यह मौजज़ा है, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। चूँकि अगरचे कि चारों इंजीली बयानात में हमें एक जैसे मौजज़े नज़र आते हैं, लेकिन हर एक इंजील में इन मौजज़ात के ख़ास पहलुओं के वसीले से यीशु मसीह की खिदमत के ख़ास पहलुओं को उजागर किया गया है। तो आज हम जिस मौजज़े पर गौर करने जा रहे हैं, इसका हवाला है मत्ती 8 बाब उसकी पहली से 4 आयात। और मत्ती के इंजीली बयान के हवाले से हमने देखा कि ये उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनका बैकग्राउंड यहूदी था, और उन्हें दिखाना ये मकसूद है कि यीशु मौदा मसीह है जो कि अहद अतीक की पेशगोइयों के मुताबिक इस दुनिया में आए हैं। और मुक़द्दस मत्ती यीशु मसीह की तालीमात और यीशु मसीह के मौजज़ात के वसीले से दिखाते हैं कि वो मसीहाना इख्तियार रखते हैं। और इन सारी बातों के वसीले यहूदी मसीहों को एनकरेज किया गया है कि वो ये इंजील ना सिर्फ यहूदियों बल्कि गैर कौमों तक लेके जाएं, और वो लोग जो इंजील के वसीले से मसीह के पास आते हैं, चाहे वो यहूदी हो यूनानी हो, उन सभी को वो कबूल करें। दूसरे नंबर पर अगर हम खास इस मौजज़े की बात करें तो इसमें भी हमें एक बड़ी दिलचस्प बातें नजर आती हैं। पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस कोढ़ी को ना सिर्फ शिफा देते हैं बल्कि इसे छूकर शिफा देते हैं। अब ये बात इसलिए अहम है कि किसी को छूना तो दरकिनार, एक कोढ़ी के लिए ये हुक्म था कि वो लोगों को देखकर दूर से ही कहे नापाक नापाक, ताकि कोई गलती से उसके करीब भी ना आ जाए और इस तरह से वो नापाक ना हो जाए। तो यीशु मसीह ज़ाहिर है उसे छूकर जब शिफा देते हैं तो इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है जिस पर अभी हम बात करेंगे। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह इसको शिफा देने के बाद कहते हैं कि तू जाकर अपने आप को काहिनों को दिखा ताकि उनके लिए गवाही हो। तो अब ज़ाहिर देखा जाए तो इन दो बातों में तजाद पाया जाता है। चूंकि एक तरफ तो यीशु मसीह अहद अतीक का जो हुक्म है कि कोढ़ी को ना छुआ, चाहे वो दूर ही रहे, तो यीशु मसीह उसे छूते हैं, जिससे बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने जो अहद अतीक की शरीयत है उसे तोड़ा है। लेकिन फिर इसी कोढ़ी को वो कहते हैं कि तू जाकर अपने आप को काहिनों को दिखाया, जो कि ज़ाहिर है कि फिर से शरीयत में लिखा हुआ था। तो फिर यीशु मसीह इन दो मुख्तलिफ बातों से क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो इस बात को समझने के लिए भी हमें अहद अतीक का जो बैकग्राउंड है उसे जहन में रखना होगा, उसका जो मकसद है उसको जहन में रखना होगा। तो फिर ही मैं समझता हूं कि इसका असल पैगाम हमारे सामने आता है। जब खुदा ताला बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर लाए तो बनी इसराइल वैसे ही थे जैसे मिस्री थे। चूंकि अगरचे कि उन्हें पता था कि हमारे जो अबाव अजदाद हैं यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब, उन पर खुदा जाहिर हुआ, लेकिन उनके पास कोई लिखे हुए अहकाम मौजूद नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि खुदा के लोगों के तौर पर जीना कैसे है। तो एक बड़ा टास्क जो सामने था वो ये था कि इनकी सोच बदली जाए, इनकी मिस्री सोच को ख़त्म करके वैसी सोच इनको दी जाए जो कि खुदा की सोच से मुताबिकत रखती है। और उसके लिए जो बुनियादी असूल था वो पाक और नापाक की तफरीक था, कि समझा जाए कि दुनिया में दो कैटेगरीज हैं, या तो कोई चीज़ पाक है या नापाक है, जिसका असल मकसद तो यह था कि उनका किरदार खुदा के किरदार से मुताबिकत रखता हो, उनकी अखलाकियात जो है वो यहोवा खुदा के मुताबिक हों। लेकिन ये चीज़ें वो स्ट्रेट अवे नहीं समझ सकते थे, उनके लिए चीज़ें समझना मुश्किल था। इसीलिए खुदा ताला ने रसूमाती शरीयत दी, और रसूमाती शरीयत का मतलब ये था कि बनी इसराइल देख सकें कि हर चीज़ पाक है या नापाक है। इसीलिए बाज़ हालतों को या बाज़ चीज़ों को नापाक करार दिया गया, और जब आप उन्हें छूते हैं, आप उनके करीब जाते हैं, तो कहा जाता था कि आप भी रस्मी तौर पर नापाक हो गए हैं, यानी कि आपने कोई गुनाह तो नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद आप खुदा के हुजूर में नहीं जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप रस्मी तौर पर नापाक हो गए हैं। तो इस बात को सिखाने के लिए खुदा ताला ने जिस चीज़ को इस्तेमाल किया वो कोढ़ की बीमारी थी। अब जब इब्रानी जुबान में आप कोढ़ के लिए लफ्ज़ पढ़ते हैं तो इससे मुराद होती है कोई भी जल्दी बीमारी जो जल्द है इसको बिगाड़ देती है। चूंकि इससे दिखाना यह मकसूद था
कोई चीज जो अपनी असल हालत में नहीं है, उससे बिगड़ गई है, तो उसको नापाक कहा जाएगा। तो ये रसूमाती शरीयत कहलाती थी, जिसमें एक खास तरह का पैगाम था, एक तस्वीर पाई जाती थी। तो मत्ती की अंजील में देखते हैं कि जब पहाड़ी वास का आगाज होता है तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, जिसका एक मतलब यह बनता है कि वो सारे असूल कायदे जो कि अहद अतीक में सिखाए गए, खास तौर पर जो शरीयत में सिखाए गए हैं, अब वक्त आ गया है कि इनका अमली इजहार हम देखें, ये सारे के सारे मुझ में आकर पूरे होंगे। इसलिए यीशु मसीह पहाड़ी वाज में रसूमाती नापाकी की बात नहीं करते हैं, यानी कि वो जो मुख्तलिफ हालतों से नापाकी हो जाती है, बल्कि वो जो असल नापाकी इंसान में पाई जाती है उसकी बात करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि जो हो सकता है कि कोई शख्स जिस्मानी तौर पर कोई बुराई ना कर रहा हो, लेकिन बहरहाल इंसान के अंदर चूंकि बुराई पाई जाती है, और अगर उसका किसी शख्स का जाहिर तो ठीक हो लेकिन उसके अंदर बिगाड़ पाया जाए, तो वो असल में नापाकी है जो खुदा के हुजूर में उसे नामकबूल ठहराती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी खातून पर बुरी नजर डाले तो वो अपने दिल में जिना कर चुका, जिस्मानी तौर पर तो नहीं कर रहा है लेकिन अपने अंदर चूंकि उसने ये ख्वाहिश की है, तो इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो इस तरह से यीशु मसीह दिखाते हैं कि अहद अतीक की जो रसूमाती शरीयत है उसका मकसद इस असूल को सिखाना था, और अब जब ये असूल सीख लिया गया है तो अब असल जो नापाकी है उसको लिए कुछ किया जाए, उससे दूर रहा जाए, और उसके लिए ज़ाहिर है खुदा का खास फजल चाहिए होता है। और अब गौर कीजिए कि जैसे ही पहाड़ी वास खत्म होता है उसके बाद ये पहला मौजज़ा है, और इसके ज़रिए से, इस अमल के ज़रिए से यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि रसूमाती शरीयत अपने अंजाम को पहुंची, उसका जो मकसद था पूरा हो गया, उसने ये असूल सिखा दिया। लेकिन अब इससे बढ़कर कुछ चाहिए होता है, वो पाकीज़गी, वो रास्तबाजी जो कि फ़कीयों और फरीसियों से बेहतर हो, उसका इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ, चूँकि ना सिर्फ मैं गुनाहों की माफ़ी देता हूँ बल्कि मैं हूँ जो उन्हें अहलियत देता हूँ पाक रूह के वसीला से, ताकि वो हकीकी रास्तबाजी हासिल कर सकें। और कोड़ी को छू कर शिफा देने से यीशु मसीह इसका अमली इजहार करते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह ये दिखाना चाह रहे हैं कि अहद अतीक की जो रसूमाती शरीयत वो अंजाम को पहुंची, तो फिर इस शिफा पाने वाली कोड़ी से वो ये क्यों कहते हैं कि तू जाकर अपने आप को काहिन को दिखा ताकि उनके लिए गवाही हो, क्योंकि ये भी तो शरीयत में ही लिखा था। तो उसकी दो वजूहात हैं। पहले नंबर पर तो अभी यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान नहीं दी है, जिसका मतलब यह है कि अभी नया अहद कायम नहीं हुआ है, और ये लोग जिनको यीशु मसीह शिफा दे रहे हैं ये जाहिर है कि यहूदी हैं, और अभी तक ये उसी सिस्टम के तहत चल रहे हैं जो कि मूसा का है। लेकिन दूसरी तरफ ये इसलिए भी ज़रूरी था कि जब तक काहिन ना कहते कि ये शख्स पाक हो गया है, इसको पाक करार ना दिया जाता, इसके अजीज इससे मिल नहीं सकते थे, ये वापस अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट नहीं हो सकता था। तो इसलिए ज़रूरी था कि ये काहिनों के पास जाए और उनसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके जाए कि अब मैं पाक हो गया हूं और मैं अपने घराने में रह सकता हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कोड़ी को यीशु ने सिर्फ जिस्मानी तौर पर शिफा नहीं दी, बल्कि इसको पूरी तरह से बहाल किया ताकि वापस ये अपने लोगों में जा सके और वहां उनके दरमियान रह सके। इसके अलावा इसमें हमें यीशु मसीह का इख्तियार भी नजर आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मत्ती की इंजील का जो एक अहम एम्फसिस है वो इस बात पर है कि यीशु चूंकि मसीह है इसलिए वो हर तरह का इख्तियार रखता है। तो जब यीशु मसीह पहाड़ी वास को ख़त्म करते हैं तो आखिरी जो आयत है उसमें लिखा है कि लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, चूंकि वो उनको फकीयों और फरीसियों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। यानी कि वो शख्स जो सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं करता है, दूसरों को कोट नहीं करता है, बल्कि इख्तियार के साथ तालीम देता और असूल कायदे ठहराता है। तो जब वो इस कोड़ी को शिफा देते हैं तो एक तरफ तो बीमारियों पर ये उनके इख्तियार को जाहिर करता है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी कि वो मूसवी शरीयत के असल मकसद को सामने लाएं और ये भी दिखा सकें कि जब वो मकसद पूरा हो गया तो फिर वो बातें अपने अंजाम को पहुंची। और अब खुदा जब इस दुनिया के साथ एक नए ताल्लुक में बन रहा है तो उसके लिए तालीमात जो हैं वो भी नहीं होंगी, उनके अल्फाज नहीं होंगे, अगरचे कि उसके पीछे असूल तो वही रहेंगे, लेकिन अब के
صرف رسومات کے ذریعے سے کوئی پیغام ہی نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو اصل چیز ہے، جو اصل مقصد ہے وہ سامنے آئے گا، تاکہ سارے لوگ خدا کے حضور میں آ بھی سکیں اور پھر وہ اصل پاکیزگی میں، یعنی کہ ظاہر و باطن کی جو پاکیزگی ہے اس میں وہ اس کے ساتھ چل سکیں۔ تو میری دعا ہے کہ اس معجزے کو ہم بہتر طور پر سمجھ بھی سکیں اور دوسروں تک پہنچائیں اور اس شکر گزاری کے ساتھ جئیں کہ ہمارے خدا نے آ کر نہ صرف ہمارے گناہ معاف کیے ہیں، بلکہ جو خدا کا اصل مقصد تھا ساری رسومات کے پیچھے، وہ ہم تک پہنچایا ہے، اور اب ہمیں فضل بھی دے رہا ہے کہ اس مقصد کے مطابق ہم جی سکیں۔ Think biblically, live purposefully. Have a very good day.